आज हम बात करेंगे प्रोविरॉन के बारे में, जिसको हम मेस्टिरोलोन भी बोलते हैं। ये मास्टिरोन नहीं है एक्चुअली, ओके। तो इसको बॉडी बिल्डर में किस लिए यूज़ किया जाता है, ये कंट्रोवर्सी सी बात है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत क्लियरली और सिंपल वर्डिंग में, जैसे दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसको कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करना है, कितनी डोज में लेना है इसको, और कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के साथ। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि इसको जब देखा गया 1960 में, 1960 में जब देखा गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, इसको बनाया गया। तो ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जिनको हाइपोगोनाइजिज्म था, मतलब जिनकी बॉडी के अंदर उनकी अपनी प्रोडक्शन जो थी टेस्टोस्टेरोन को लेकर वो उतनी नहीं थी जितनी एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। तो उनको एज ए मेडिकल पर्पज इसको दिया जाता था, जो कि इसका मेन जो था वो फंडा था। इसको फीमेल के लिए नहीं बनाया था, इसको मेल के लिए बनाया था जिनको टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रॉब्लम थी या वो लो था, ओके। उसके बाद उसके साथ थोड़ी सी चीजें ये भी देखी गई कि ये आपके मसल की हार्डनेस में हेल्प करता है, उसके अलावा आपके मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये किस बेस पे करता है, इसका एक चीज के साथ लिंक जुड़ जाता है। वो लिंक मैं आपको बताने लगा हूं। वो लिंक ये है कि अब जैसे ऑटोमेटिक एक बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ओके, अब उसको आप टेस्टोस्टेरोन लेवल की ये टैबलेट दे रहे जो कि उसकी उस कमी को पूरा करेगी। तो एक सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली आपका मसल मास और आपकी बॉडी में हार्डनेस पंप वगैरह आएगा, जो कि इस टैबलेट की वजह से नहीं है। इस टैबलेट की वजह से जो रिजल्ट मिला उसकी वजह से है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ, आपने शॉपिंग करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको पैसे मिले तो पैसों से आप शॉपिंग कर लेते हो, अंडरस्टैंड। तो सिंपल सी बात है, जो टैबलेट आप ले रहे हो इसके साथ वो मसल मास आपका इंक्रीज नहीं होता है कि जो आपको लगता है कि उसको यूज करने के बाद एज ए साइकिल आप इसको यूज कर लोगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। एज ए साइकिल आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये आपकी उस कमी को पूरा करेगी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो मोस्टली यूज की जाती है, वो लोग, वो मर्द जिनको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है या स्पर्म मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, सिंपली वर्ड ये बोला जाए, जिनके बच्चे वगैरह नहीं हो रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप 2-3 वीक्स तक इनको यूज करो। तो हो सकता है किसी वजह से अगर आपका थोड़ा सा लेवल कम आ रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जाके उनको बढ़ा देगा। तो उससे हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाए और आपके घर में भी बच्चा पैदा हो जाए। तो इस पर्पज के लिए भी इसको मोस्टली यूज किया जाता है। डॉक्टर जो है इस टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। बट कम टू द पॉइंट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डर में। बॉडी बिल्डर में इसको कब, कैसे और क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए मेरे भाई, सिंपल सी हर चीज की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। इसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ये भी देखी गई है, जी हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं उनको इम्बैलेंस होने से रोकता है, ओके। इवन कि इसकी खुद की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एनाबोलिक की है, मतलब ये खुद भी एक एनाबोलिक है, बट इट्स वेरी माइनर सा। और सिंपल सी बात होगी, एक बंदे की 100 सैलरी है ना, 100 रुपया सैलरी है उसकी, तो आप उसको बोलो नहीं यार तू मुझसे 50 ले लिया कर, तो बोलेगा यार मुंह काला मैं क्यों करना है, मैं उतों जाके ना लवा। तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग पर्पज से अगर आप इसको यूज करते हो और आप बिल्कुल ठीक हो, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है और आप इसको यूज करते हो कि ये उसको इनहेंस्ड कर देगा, बढ़ा देगा और मसल बिल्डिंग आप कर लोगे, तो बिल्कुल गलत है। इट्स बेटर कि आप 100 पे ही रहो, 50 पे नहीं जाओ। ये बात क्लियर होगी आपकी। अब इसको एनाबोलिक में हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम ड्यूरिंग साइकिल भी ले सकते हैं एंड आफ्टर साइकिल पीसीटी में भी इसको ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जब एनाबोलिक हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो, जब हम साथ साथ हमारा बढ़ रहा होता है टेस्टोस्टेरोन, तो साथ में हमारा एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों को जो है वो गाइनो की प्रॉब्लम हो जाए, जिसमें ऑलरेडी आप नॉल्वाडेक्स तो ले रहे होते हो, टिमोक्सिफिन या क्लोमिड टैबलेट ले रहे होते हो, बट क्या होता है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही होती। और साथ में अगर आप लोग डेका या कुछ ऐसे साल्ट यूज करें जो कि आपका स्पर्म काउंट भी कम करते हैं, तो आप वहां पर एज ए सेफ्टी पर्पज इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आप इन बिटवीन 6 मंथ में, 1 मंथ में, आफ्टर साइकिल या ड्यूरिंग साइकिल अगर आपने प्रेगनेंसी करनी है, तो आप इसको एज ए सेफ्टी पर्पज वहां पर यूज कर सकते हो, ताकि आपको गाइनो भी ना हो। क्योंकि आपके मसल जो इम्बैलेंस होता है, हार्मोन जो इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, ये उसको कंट्रोल करके रखेगा। जब उसको कंट्रोल करके और आपका हार्मोन लेवल पे रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी अच्छा होगा, उसकी मोबिलिटी भी अच्छी होगी और आपका जो
दूसरी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, रिजल्ट्स जो आने हैं वो विदाउट गाइनो एंड विदाउट एनीथिंग आपको वो रिजल्ट जो है वो भी प्रॉपर आएंगे। क्योंकि बॉडी के अंदर जब भी कोई पंगा पड़ता है, जब भी कोई लोचा होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आता है। जैसे कि बच्चे को 16-17 साल की एज में दाने हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो क्या बोला जाता है, ये जवानी दाने ने। इट्स नॉट अबाउट जवानी, वो होता क्या है, बच्चे की प्यूबर्टी हो रही होती है, उसके मेल करैक्टर आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको स्किन पे दाने वगैरह आ जाते हैं, जिसको जवानी के दाने बोलते हैं। तो क्या है, इसको आप ड्यूरिंग साइकिल भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डैका यूज़ कर रहे हो या कुछ इस तरह के साथ या बहुत हैवी डोज पे जा रहे हो तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, या गाइनो ज़्यादा आ रहा है, नॉर्वाडेक्स भी ले रहे हो, गाइनो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, देन यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, ओके। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग पीसीटी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, पीसीटी के अंदर भी। क्यों, ऑलरेडी जब आप साइकिल कर चुके होते हो उसके बाद क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको टाइम लगता है पीसीटी के साथ भी, एचसीजी के साथ भी उसको बूस्ट अप करने के लिए। तो अगर आप इसको साथ ऐड करो तो एक तो आपके हार्मोन को एक बैलेंस रखने में हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, बैलेंस आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे नहीं जा रहा, बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, तो आपका मसल लॉस भी उस तरह से नहीं होगा और आपका मूड भी स्विंग जो है वो भी नहीं होगा, ओके। और आपको गाइनो की प्रॉब्लम भी नहीं होने देगा। इवन कि आप एचसीजी के शॉट ले रहे होते हैं हैवी डोज में, तो वो क्या करते हैं, वो भी आपका एकदम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है बॉडी में, तो साथ में एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, उसको वो कंट्रोल कर लेता है कि भाई इतना उत्ते तो जाना, इतने ही रहना है, ठीक हो गया, ताकि आपको गाइनो वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो भी ना हो, ओके। तो कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते? कुछ लोग जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, ओके, या उनको मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या हार्ट के रिलेटेड उनकी कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, या उनको ब्रेस्ट कैंसर है, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल तो ले नहीं सकती इसको, ओके। और बहुत सी चीजें यूज करने के लिए वो आप लोग कर सकते हो, ओके। तो बाकी सब लोग जो है वो यूज कर सकते हो। इसकी डोसेज को अगर लेकर चला जाए तो इसकी 25 mg की टैबलेट आती है, डेली बेस पे आप 2 टैबलेट जो है इसकी वो ले सकते हो, सेफ है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। इसकी जो लाइफ की बात की जाए तो 8 से 10 या 12 घंटे इसकी लाइफ होती है, तो कोशिश यही किया जाए कि एक टैबलेट सुबह ले लो आप मॉर्निंग में उठते ही खाने के बाद, और एक रात को डिनर के टाइम आप लेके इसको बैलेंस जो है वो भी कर सकते हो। और पीसीडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप इसको पीसीडी के दरमियान भी एचसीजी के साथ, क्लोमिड के साथ, नॉर्वाडेक्स के साथ आप इसको ऐड करके इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको प्रोविरन के बारे में जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। थोड़ी सी शार्ट समरी में इसके आपको बता देता हूँ। ये 190-60 में ये बनाई गई थी और एज ए मेडिकल पर्पज जो था इसको 1960 में 1967 में मार्केट में प्रोविरन के नाम से बेच दिया गया था, ठीक हो गया। अब ये क्या करती है, उन लोगों को दी जाती है जिन बंदों में हाइपोगोनाडिज्म हो चुका है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जिनकी बॉडी उतना नहीं बनाती है जितना ह्यूमन लाइफ को चाहिए, सिर्फ मसल डोले बनाने के लिए नहीं, आपके बाल आएंगे, आपकी स्किन चेंज होगी, उसके अलावा मसल साइज इतना तो होना चाहिए, हड्डियां कवर हो जाएं, ठीक है, आपके मूड के लिए बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो उनमें कमी की वजह से इसको मेडिकल पर्पज में के लिए बनाया गया था, बट देखा गया कि इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसको बॉडी बिल्ड में यूज किया जाता है। वो बेनिफिट्स क्या हैं कि ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन को इम्बैलेंस होने से रोकता है, और जो आप ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन लेवल यूज कर रहे होते हो उसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो इसलिए इसको बॉडी बिल्ड में यूज किया जाता है, पीसीटी में इसीलिए इसको यूज किया जाता है ताकि आपका स्पर्म काउंट कम ना हो, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपके वो प्रॉपर लेवल पे रहे, तो आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ भी, मैरिज हेल्थ भी, बॉडी बिल्डिंग भी, स्किन भी और आपका मूड भी सब अच्छा रहे, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको प्रोविरन के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।